आदिवासी स्वाभिमान यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, एक समाज के बीच में जाने का, उनके आंसू पोंछने का, उनके घाव भरने का एक मौका था। और इस यात्रा के माध्यम से हम उस हर आखिरी पंक्ति के आदिवासी तक पहुंचने का हमने प्रयास करा है, जो पीड़ा में, तकलीफ में है, दिक्कत में है, और उसके आंसू पोंछने के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस यात्रा में ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए, लगता है कि इस यात्रा पर जाना सबसे ज्यादा जरूरी था, मेरे लिए नहीं पर समाज के लिए। और कहीं ना कहीं जो प्यार, स्नेह जो सब लोगों से मुझे मिला है, हम सबको मिला है, उसके लिए हम हमेशा हमारे सभी समाज का और सभी समाजों का जिनने इस यात्रा में खड़े होकर इस यात्रा का समर्थन करा है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब इस यात्रा में जा रहे थे, हमने जब सीधी से शुरू करा था, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि इस यात्रा को किस तरह से आगे ले जाएंगे, पर कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों का हम पर आशीर्वाद था। भगवान बिरसा मुंडा, टांटिया मामा, रानी दुर्गावती, राजा ख्वाजा भीमा नायक, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, सबने हमें आशीर्वाद दिया। और इस यात्रा में कहीं भी किसी तरह का विघ्न नहीं आया, क्योंकि हमारा उद्देश्य सही था, हमारा उद्देश्य पवित्र था। इस यात्रा में हम बूढ़े लोगों से मिले जो आज भी पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस यात्रा में हम युवाओं से मिले जो रोजगार के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस यात्रा में हम पीड़ित लोगों से मिले जिनके सामने उनके पतियों को मार दिया गया। साथियों, भाईचारा इस देश की ताकत है, इस समाज की ताकत है, और आदिवासी समाज हमेशा से शांति प्रिय रहा है। पर जिस तरह के अत्याचार पूरे देश में भाजपा के नेतृत्व में हम आदिवासियों पर हो रहे हैं, उसको सहन करना, बर्दाश्त करना अब हमारे बस के बाहर है। चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे सीधी की घटना हो, चाहे सिवनी की घटना हो, चाहे नेमावर नीमच की घटना हो, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जिसमें हमारे आदिवासियों का जबरदस्त शोषण हुआ है। दुख की बस ये बात है कि जो सत्ता है, जो सरकार है, वो लगातार आरोपियों का, जो लोग आपत्ति करते हैं, जो लोग हमें अपने अधिकारों से रोकते हैं, उनको दरकिनार करने का काम ही सत्ता के लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। पर जिस तरह से आप लोग हमारे साथ खड़े रहे, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक और ऐतिहासिक घटना इस यात्रा के दौरान हुई। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस यात्रा को जो प्यार मिल रहा है सिर्फ मध्य प्रदेश में मिलेगा। जब पूरे देश में ट्विटर पर दूसरे नंबर का जो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा ट्रेंड करा है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश और पूरे देश के हमारे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जिन भी साथियों ने इस यात्रा में मदद करी है, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यात्रियों का धन्यवाद देता हूँ, मेरे छोटे भाई रामू टेकाम का धन्यवाद देता हूँ, हमारी बड़ी बहन चंद्रा सरवटे का धन्यवाद देता हूँ, जिनके बिना इस यात्रा को पूर्ण करना मुमकिन नहीं था। हम तीनों ने शुरू से आखिरी तक लड़ाई लड़ने का काम करा है, और मुझे उम्मीद है जो इस आशा की किरण और जो उम्मीद की किरण इस यात्रा के माध्यम से उदय हुआ है, उस मशाल को आप सब लोग अपने दिल में जलाकर रखेंगे, क्योंकि ये मशाल बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि संकट में हमारा भाई, हमारा परिवार ही काम आते हैं। कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हम तीनों को इस यात्रा करने के लिए प्रेरित करा। जब सीधी कांड हुआ था, जब मणिपुर कांड हुआ था, समाज बहुत आहत था, गुस्से में था, रोष में था, और जरूरत थी सड़कों पर निकलने की। उस समय हमें कमलनाथ जी ने निर्देशित करा कि तुम निकलो, उस हर एक आदिवासी तक पहुंचो जिसके आंसू पोंछने की आवश्यकता है, जिसके घाव भरने की आवश्यकता है, और समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ो, इसकी सोच के लिए लड़ो, और इसकी पहचान के लिए लड़ो। तो पुनः हमारे आदरणीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित करा और समाज के बीच में जाकर उसको मजबूत करने का मौका दिया। और हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, आप कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलना चाहिए। जय आदिवासी,
जय सेवा, जय जोहार।